क्या आपको पता है कि कोरोना की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के रास्ते पर चली गई है? वहीं मोदी की नीतियों की वजह से इस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका भारत का भी कर्जदार हो गया है? क्या आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1000 साल पुराने इतिहास को दोहराने जा रही है? बजट के पिटारे से जो खुलासे हुए वो तो न्यूज चैनलों और अखबारों ने आपको बताया ही नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने बजट पर कई सारे वीडियो देखे और सुने होंगे, लेकिन जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वो अब तक आपको कहीं नहीं मिली होगी। 2022-23 का यह बजट एक ऐसे समय में आया है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अगर मोदी जी की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो यह बजट लोक लुभावन और वोटों को आकर्षित करने वाला बनाया गया होता, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट ने भारत की स्थिति को उस मुकाम पर लाने का रोड मैप दिया है जो 1000 साल पहले थी। भारत उस समय विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। यूरोपीय या अमेरिकी महाद्वीप का कोई भी देश उसके करीब नहीं था। वहीं चीन का जो आज अस्तित्व दिख रहा है, 1000 साल पहले उसकी रूपरेखा कुछ और ही थी। इस बार के बजट के बारे में बात करने से पहले आपको विश्व इतिहास में दर्ज दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों की एक झलक दिखाता हूं। ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को देखिए। इसमें यह बताया गया है कि 1000 एडी यानी आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया की जीडीपी किस प्रकार की थी, और इस आर्टिकल के मुताबिक विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 23 से 24% के बीच थी। अब आप 2019 की ये खबर देखिए। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। विश्व बैंक के मुताबिक विश्व बैंक का यह भी मानना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बजट दर बजट मजबूत किया है। जो परिणाम इस समय दिख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसने भारत की मजबूत होती आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। मीडिया रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि 2014 के बाद आए बजट का ये कमाल है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के सभी देशों की तुलना में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। मैंने कुछ रिपोर्ट देखी, ये मीडिया रिपोर्ट है, ये बजट के बाद की रिपोर्ट है। इससे ये सारी चीजें पता चलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है या क्या असर पड़ने वाला है, इसे समझने के लिए आपको 31 अगस्त 2021 की इस न्यूज़ को देखना चाहिए। जब पिछले साल बजट पेश किया गया था तो उसके बाद पहली तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से भारत की जीडीपी में 20.1% का रिकॉर्ड उछाल आया। जबकि आपको ध्यान होगा कि उस समय कोरोना अपने पीक पर था। कोरोना के इस काल में जहां विश्व की दूसरी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई, वहीं इन आर्थिक नीतियों और बजट का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल कोरोना की चपेट में आने से बचाया बल्कि उसकी वृद्धि दर को 8 से 9% तक बनाए रखा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए बीबीसी की एक रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस रिपोर्ट में लिखा है चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच भारत की जीडीपी 8.4% बढ़कर 35,73,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यह बढ़त उम्मीद से ज्यादा है और इसके साथ ही अब अर्थव्यवस्था कोरोना काल के ठीक पहले के हाल से कुछ ऊपर पहुंच चुकी है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों और बजट को समझने का एक दूसरा तरीका बताता हूं। ये आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसकी किसी दूसरे से तुलना नहीं करते।
जैसे अगर यह कहा जाए कि अमुक व्यक्ति काफी मजबूत है, लेकिन इससे पूरी बात क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको उसकी मजबूती का एहसास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसकी किसी के साथ आप तुलना नहीं करते। अब भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, इसे समझने के लिए मैं आपके सामने दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था का उदाहरण रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया। कोरोना हर किसी के लिए एक बड़ी महामारी थी, सभी देश इससे पीड़ित हुए, लेकिन इस कोरोना में अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था भी कर्ज के बोझ तले दब गई। उसे आज तक का सबसे अधिक कर्ज लेना पड़ा है। अब मैं एक रिपोर्ट आपके सामने लाया हूं, ये न्यूज़ देखिए। इसमें हेडर क्या है? कोरोना ने तोड़ी अमेरिका की कमर, कर्ज में डूबता जा रहा दुनिया का सबसे अमीर देश, पहली बार $30 ट्रिलियन से अधिक हुआ उधार। इसी रिपोर्ट में आगे क्या लिखा है? अमेरिका पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा हो गया है, पहली बार इसका आंकड़ा $30 ट्रिलियन के पार गया है। यह वो पैसा है जिसका सरकार को भुगतान भी करना होगा। अमेरिका ने यह कर्ज दुनिया के उन बैंकों से लिया है जिसमें जापान और चीन के निवेशकों का पैसा लगा है। यही नहीं, अमेरिका अपने इस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए भारत से आर्थिक मदद ले रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना ने अमेरिका को किस हद तक आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। अब यहां पर एक तुलना देखिए, अमेरिका जहां कर्ज के रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं भारत ने 640 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार का इतिहास रच दिया है। देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया था कि 19 नवंबर 2021 के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.4 अरब डॉलर है। यही नहीं, विश्व के केवल 3 देश, आप ये देखिए, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से आगे हैं। अब बात फिर से अमेरिका की करते हैं। अमेरिका पर जो इतना बड़ा कर्ज है उसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं जब रिपोर्ट देख रहा था तो देखिए, पिछले साल ही एक अमेरिकी सांसद ने संसद में इस बात की जानकारी दी थी कि अमेरिका के ऊपर जो भारी भरकम कर्ज है उसमें $216 बिलियन भारत का है। यानी अमेरिका भारत के 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। देखिए कई सारी रिपोर्ट हैं, ये पिछले साल की हैं। ये है अमेरिका की स्थिति और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का हाल, जहां वो अमेरिका जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था को कर्ज दे रहा है। और सिर्फ अमेरिका को ही नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, बल्कि दुनिया के 60 से अधिक देशों को भारत कर्ज दे चुका है। और बात जब सभी देशों की करें तो एक तरफ अमेरिका जैसी महाशक्ति, बाकी कई सारे देश, और इन देशों में रूस जैसी महाशक्ति भी शामिल है। पिछले साल जून 2020 में ही ये खबर सुर्खियां बनी थी। जून 2020 की ये खबर है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को $1 बिलियन का कर्ज दिया था। अब आपको एक और खबर इसमें देखनी चाहिए कि हाल ही में ये खबर आई है कि श्रीलंका जब कंगाली के कगार पर पहुंच गया और चीन के बहुत ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहा था श्रीलंका, तो चीन ने भी उसे दगा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में भी भारत ही उसकी मदद के लिए आगे आया। इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें क्या लिखा है। भारत ने श्रीलंका को $1.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। आज की ये घटनाएं भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय रच रही हैं। ये उन नीतियों और सोच को एक बार फिर हमारी राष्ट्रीय चेतना में जागृत करने का काम कर रही हैं, जो पिछले 1000 साल के इतिहास में विदेशी आक्रांताओं ने दबा दिए थे, जिसे आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार जागृत नहीं कर पाई थी। यह देवीय चमत्कार ही है कि 2014 के बाद से देश एक बार फिर उस चेतना को प्राप्त कर अपने स्वर्णिम युग की ओर लौट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्ते।